नाज़रीन, ऑफिस हो या घर, मुलाजमीन के नखरे बाज़ औक़ात शैतान की आंत की तरह बढ़ते ही चले जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। सर मैंने आपको फाइल मेल की है, वो चेक कर लीजिएगा। आज अभी तक शर्जील क्यों नहीं आया? सर शर्जील कह रहा था कि आज कुछ सरप्राइज है। उसकी तरफ से सरप्राइज क्या होना? ना उसका सर है ना उसका प्राइज है। सर कुछ चल रहा है। आजकल वो मोबाइल में भी बहुत बिजी रहता है और उसके चेहरे पे स्माइलें बड़ी आ रही होती हैं। खुद ही बैठा बैठा शर्मा रहा होता है। मोबाइल की मसरूफियत कोई अच्छी चीज नहीं है वैसे। शायद मेरी शादी का ख़याल दिल में आया है। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। तेरी शादी का ख्याल किते दिल च आ गया? पुत्र ना तेरे मां प्यो दे दिल च आ सकदा, ना कुड़ी दे मां प्यो दे दिल च आ सकदा, ना जिस महल्ले च रहना उन्हां दे दिल च ख्याल आ सकदा। और वैसे भी कट्टो बच्चों की कहाँ शादी होती है। आखिरकार माशे मैं दुल्हा बन ही गया। क्या मतलब? यस, मेरे पापा और मम्मा मेरी शादी कर रहे हैं सर। व्हाट? शादी? यस। 37 ईयर ओल्ड में किसने तुम्हें रिश्ता दे दिया है? तेरे इस उम्र दे विच ते तेरे वर्गे बंदे दे मोबाइल ते उबर नहीं आंदी, कुड़ी कित्थों आनी? सर आपको एक तो कार्ड में व्हाट्सएप कर दूंगा। अच्छा, और और दूसरा सलामी दिन व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छी बात है तुम शादी कर रहे हो। और बेटा तुम्हें पता नहीं कि ये जो शादी होती है ना, ये इंसान के लिए कितनी ज़रूरी होती है। एक इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल करने के लिए किसी के बंधन में बंध जाना, यही शादी होती है। और एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे से मोहब्बत करना, जीवन साथी बनना, एक गाड़ी के दो पहिए बनना, यही ज़िंदगी है। अब देखो, आज मुझे एक दिमाग में बात आ रही है, इसके अम्मी अब्बू अगर शादी ना करते, आज दुनिया कितने सुकून में होती। हमारे दफ्तर में आज कोई बात ना हो रही होती, हम तीनों बैठे काम कर रहे होते। सही बात है। सर आपकी सारी बातें मैं पल्ले से बांध के रखूंगा सर। सर एक्चुअली मुझे शादी की छुट्टियां चाहिए। कितनी? सर हाँ जी, 3 दिन की छुट्टी? वो 3 दिन की छुट्टी? पागल हो गए हो? इतने दिन क्या करना है? ओए मोटे, 3 दिन तो बड़े होते हैं। जा निकाह पढ़ते सीधा वापस आ। सर 3 दिन के तो फंक्शन होते हैं, इतना तो बेचारे का हक बनता ही है। फंक्शन उन्हें आप करने ने? ढोल बजांदा हो। ओए मोटे, अभी तू शादी के नीचे आया नहीं और आवाज ऐसे निकाल रहा जैसे चूही पाँव के नीचे आई होती है। 3 दिन की छुट्टी मांग कौन रहा है? अच्छा, 3 मिनट की? 1 2 3 मंथ की। 3 महीने दी? 3 महीने? मेरे ख्याल ना 1 महीना शादी करेगा, 1 महीना लड़ाई करेगा, तो फिर अगला महीना तलाक करके फिर आएगा। बहुत सा मेरे बाप जैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं? और बेवकूफ़ इंसान, 15 दिन की जो छुट्टी है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है और 1 महीने की सरकारी। और तुम किस हिसाब से 3 महीने की मांग रहे हो? मोटू, अब तो बच्चों को स्कूल की छुट्टियां भी 3 महीने की नहीं होती। मैडम अगर गर्मी और सर्दी बढ़ जाए तो वो छुट्टियां भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, तुम ज्यादा बढ़ रहे हो, बताओ प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर प्रॉब्लम तो है, मेरी शादी है 3 माह में। शादी ये प्रॉब्लम है? शादी अगर प्रॉब्लम है, तुम्हें पता चल गया इस बात का? अगर तुम्हें पता चल गया है तो शादी से पहले कैसे पता चल गया? हमें तो शादी के बाद जाके पता चला है। सर 8 साल की जॉब में मैंने एक भी छुट्टी नहीं की। आप तो मुझे इतवार को भी बुला लेते हैं कि मेरे घर की थड़ी ठीक कराओ। बेटा वो तो अपना पर्सनल है ना। और तो और सर, जब इतवार के दिन मैं काम खत्म करके घर जाने लगता हूँ, आप टाइम देख के कहते हैं अभी 8 घंटे पूरे नहीं हुए। वो मजाक करता हूँ यार। इस इतवार को मैं आपके यूपीएस में बिजली भरवा रहा था। यूपीएस में बिजली कौन भरवाता है? वो तो खुद ही भर जाती है। सर चलिए, वो तो खुद ही भर जाती है। हाँ। तो आपके घर के जाले जो भाभी मुझे ऑर्डर देती हैं कि उतार के जाने हैं, वो क्या? मैं जंगल से रहना कि हर हफ्ते मेरे घर जाले लग जाते हैं। सर हर 15 दिन बाद आपके बच्चों की कटिंग करवा के लाता हूँ, उनके पैम्पर्स मैं लेके आता हूँ। ऐसे घर के काम आपके सारे मैं ही करता हूँ। मैं रिच दे बच्चे जम्मे ने, मेरे 15 दिन बाद उन्होंने वाल बच जाते हैं। सर पिछले 8 सालों में आपने जितने डिनर्स किए हैं, जितनी फिल्म्स देखने गए हैं, आपके बच्चों को मैं ही संभालता हूँ। बच्चे तो मेरे 2 साल पहले होने, तो तू 18 सालों तो संभाली जान रहे हैं। सर वैसे ये है तो बड़ा कोऑपरेटिव। मिडनाइट जब मुझे क्रेविंग्स होती हैं, भूख लगती है, तो फिर मैं इसी को कॉल करती हूँ, पिज्जा ला दो, बर्गर ला दो। सर ये हमारे ऑफिस का मोटू पांडू है ना। शुक्रिया बाबू मशाई। वो अलग बात है कि बकाया नहीं देता। आप जितने पैसे देते हैं उसका तो बकाया होता भी नहीं। पल्ले से 10 पीस डाल के आपका सामान लेके आता हूँ, बल्कि मुझे पिज्जा हट वाले टिप देते हैं कि इतनी दूर से पैदल आते हो। सर देखिए, 15 दिन की छुट्टी होती है ना ऑफिस से, इसे 16 दिन की दे दें। चलो ठीक है, उसने कह दिया तो कर लो 16 दिन की। आइंदा से आपने किसी और से काम करवाने अपने, ये है मेरी वफाओं का सिला। मोटू, तुम क्यों शादी से तलाक तक का सफर चाहते हो? 1 मैन आर्मी हूँ आपकी। अच्छा, ऑफिस के जितने भी नेटवर्किंग के इशू हैं वो मैं सॉल्व करता हूँ, बिल मैं जमा करवाता हूँ,
वाईफाई ना आ रहा हो तो राउटर पकड़ के छत पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह मैं खड़ा हुआ होता हूँ। हाँ मैं भी कहनी कदी कदी एडे गंदे सिग्नल क्यों आंदे पे ने। सर मेरी फुफाओं को सिला दें। 16 दिन की छुट्टी तो मिल रही है, अब और क्या सिला चाहिए तुम्हें? सर मैं तो कहती हूँ इसे दे दे 3 महीने की छुट्टी। चलो ठीक है, 3 महीने की छुट्टी दी, लेकिन हमारी एक शर्त है, क्या? 3 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। डन मेजर, थैंक यू। और सर 3 माह की सैलरी भी तो एडवांस देना, और वो जो शादी वाला फंड होता है, और कुछ पर्सनल लोन भी तो देना। बेटा तू ज्यादा पर्सनल नहीं होने लग पे हुण। पहले तो तेन मैं दिया 3 महीने की सैलरी, फिर उस बाद तेन मैं लोन भी दिया, उस बाद मैं तेन शादी फंड भी दिया, फिर तेन मैं पल्लियों भी दिया। तो सर आप भी तो घर बुला के इतने पर्सनल सारे घर के काम करवा लेते हैं ना, अब वो पर्सनल तो होगा नहीं तो जेड़ा पिज़्ज़ा तेरे नाल लेके जांदा जी वो सरकारी हुंदा। सर मैं उसको पेट्रोल के भी पैसे देती हूँ और टिप भी देती हूँ। बताया उसने कि पिज़्ज़े वाले टिप इसे देते हैं पैदल आने की। और सर पिज्जा मंगवाती हूँ तो मुझे मिलता क्या है, आते आते सारा चिकन तो ऊपर से ये खा जाता है मोटू। हाँ तो चीज तो अंदर ही होती है ना उसके। अच्छा बेटा सैलरी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वही हमारी पॉलिसी है, कोई लोन नहीं मिलना और कोई अपना ज्यादा पैसे नहीं मिलने। चले फिर सलामी अच्छी डाल दीजिएगा। ठीक है, सलामी तो इंशाल्लाह ताला हो जी दुआवांगा मैं। एक और पिद्दू सा काम। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਕੜਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ सर कितना बुरा लगेगा मेरी शादी में लोग आपको देख के कहेंगे सानू पहली शख्स ही नाइयां दा मुंडा है। सर आपको पता है कि शादी बड़े घर में हो रही है मेरी, तो आपको पता है बड़ों के शशके शुष्के बड़े होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी ना वो लैंड क्लोजर में बैठ के जाऊँ सर। मेरी ये लैंड तो क्लोजर बनता है। तेरा ब्याह पुत्र उच्च मेरा, वैसे मेरा हाल देख ले। सर और मरवाएं टाकियां लैंड क्रूजर पे। सर 6 महीने से वो टाकियां मार रहा है लैंड क्रूजर पे और यही ख्वाब देख रहे हैं कि इसकी फ्रंट सीट पे बैठ के शादी करूंगा। सर मैं आपकी होने वाली बहू को कह भी बैठा हूँ कि मैं लैंड क्लोजर पे आऊंगा। सर पॉइंट तो है, मोटू का पॉइंट तो वैलिड है, टाकियां तो आप ही क्रूजर पे चल मार। ठीक है यार ले जाइए। अच्छा सर हाँ एक और इत्तू सा काम। बस कर दे, इत्तू से इतने इतने काम है तेरे। नो सर मैं चाहता हूँ कि भाभीयों वाली जितनी रसूमात है ना वो आपकी बेगम और मेरी भाभी करें। अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं। मैं ना एक्चुअली आपकी बहू को कह बैठा हूँ कि तुम्हें ना मैं रानी हार डालूंगा। अच्छा तो वो मैंने उस दिन भाभी के गले में देखा था ना। अच्छा मेरी बीवी वाला हार तेरी बीवी के गले उठ निकल बाहर से खाना खराब दा पुत्र रानी हार दे दे रानी हार दे दे मुड़ के कल कहेगा अपना घर भी मैनू दे दे गड्डी भी मैनू दे दे आ बाहर निकल मैं इत्थे रहना चल निकल बाहर तो परसों ऑफिस आके मालिक भी बन के बैठ जाएगा चल बाहर निकल। सारे सही कहते थे। हाँ ये सेठ सेठ ही होते हैं ये कभी किसी के नहीं हाँ होते। नहीं होते चल 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 आहो ठीक है भी ठीक है चल तो मेरी एडवांस सैलरी तो दे दें। रानी हार छड़े हाँ जी। ये भी छड़ गाड़ी गाड़ी हैं प्राडो इंशाल्लाह तेन मिलेगी चल ब्याह वाले दिन आएगी चल। बाजी आप मेरी शादी में ढोलकी बजाएंगी ना? ढोलकी है तुम्हारे पास? नहीं ढोलकी आप घर से ले आना, ऊपर बजाने वाली चमची मैं दे दूंगा। हैं लो चम्मच लेके तू ढोलकी दी करोड़ी लानी है। बाजी मैंने क्या करना है? मेरी शादी की रोटी बच जाएगी तो खा लेंगी आप। पुत्र तू मैंने बुला के वेख, तू वधी दी गल करना है, जे कट्टी ना ते मेरा ना चेंज कर दी।